फीस भी दिखाऊंगा, पैसा भी दिखाऊंगा, काला सच डेल्टा का आज बाहर ले आऊंगा। क्रिप्टो टैक्सेस, क्रिप्टो ब्रोकरेज को लेके सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। ये हिडन फीस होती है जो एक्सचेंज आपको पता ही नहीं चलने देती। ये मेरा विन रेट है, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूंगा, कि सामने दिखा दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट वीडियो शायद किसी ने नहीं आज। तो हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जब भी हम क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपनी जर्नी शुरुआत करने की बात करते हैं ना, तो बहुत से क्रिप्टो ट्रेडर्स का एक ही मैसेज आता है, एक ही सवाल आता है कि भाई साहब यहाँ पे अगर आप डेल्टा इंडिया यानी कि जो प्लेटफॉर्म इंडिया में ऑथोराइज्ड है, लीगल है क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए, इस पे ट्रेड करोगे तो ब्रोकरेज में आपका घर बार बिक जाएगा। आज भाई साहब आपके साथ मैं रियलिटी टेस्ट करने वाला हूँ डेल्टा इंडिया की ब्रोकरेज के ऊपर। यानी कि अगर आप डेल्टा इंडिया में ट्रेड करते हो तो आपको कितनी ब्रोकरेज देनी पड़ती है, क्या आप नेट प्रॉफिटेबल भी रहते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग डेल्टा पे करते हो तो क्या टैक्सेस आपके ऊपर पड़ते हैं और क्या डेल्टा का फी स्ट्रक्चर है, सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने, डेल्टा इंडिया का असली सच आ जाएगा आपके सामने। तो भाई साहब अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए आए। और हाँ, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले क्रिप्टो होता क्या है भाई? क्रिप्टो का मतलब है आप स्पॉट में ट्रेड कर सकते हो, यानी कि मैं सीधा बीटीसी बाय सेल कर रहा हूँ, मैं इथेरियम बाय सेल कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो जो आप डेल्टा में करते हो, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग रेगुलेटेड नहीं है। अगर आप करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो 30% टैक्स और 1% टीडीएस देने के लिए रेडी हो, ठीक है? इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप बाइनेंस पे भी जाके क्रिप्टो बाय सेल करो यूएसडीटी, 30% टैक्स 1% टीडीएस देना ही देना पड़ेगा। इसके बाद आता है फ्यूचर्स की बात। जैसे मैं क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, अब यहाँ पे परपेचुअल फ्यूचर्स होते हैं। जैसे आपने इंडियन मार्केट में देखा निफ्टी फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, उससे नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, यहाँ पे एक्सपायरी नहीं होती। आप बिटकॉइन का एक फ्यूचर बाय करते हो तो आप उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। इथेरियम का एक फ्यूचर बाय करते हो, सोलाना का, एक्सआरपी का, कोई भी क्रिप्टो कॉइन। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना डेल्टा पे, आपके पास अनेकों कॉइन्स हैं भाई। आपके पास न्यू कॉइन जो आए हैं, जो लिस्ट हुए हैं, वो भी आपको दिख जाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सोलाना इकोसिस्टम, मीम कॉइन्स, डिफाई, एआई नेटवर्क, आरडब्ल्यूए, सब कॉइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप सबके फ्यूचर्स देखो, परपेचुअल लिखा हुआ है, आप सबके फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। फिर आता है ऑप्शंस, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज तो समझ लो भाई, सबसे पहला सवाल टैक्स का आता है। डेल्टा इंडिया पे, मैं ग्लोबल की बात नहीं कर रहा, डेल्टा इंडिया पे ट्रेड करते हो तो ना ही देना पड़ेगा आपको 1% का टीडीएस, ना ही आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ये दोनों चीजें आपकी बिल्कुल नहीं लगेंगी डेल्टा इंडिया पे, समझ जाओ। क्योंकि आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो स्पॉट को ट्रेड नहीं कर रहे, आप कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर रहे हो क्रिप्टो के। यू आर नॉट ट्रेडिंग एनी क्रिप्टो, तो आप उस डेफिनेशन से बाहर आ जाते हो। नंबर सेकंड, ये एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है इंडिया का, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये कुछ इसकी फुल फॉर्म देख लेना एफआईयू की क्या होती है, मेरे माइंड से हर बार स्किप कर जाती है। एक फाइनेंशियल बॉडी बनाई हुई है इंडियन गवर्नमेंट ने, डेल्टा इंडिया उस पर रजिस्टर्ड है, ठीक है? एफआईयू रजिस्ट्रेशन का इनके पास सबसे फर्स्ट क्रिप्टो ब्रोकिंग एक्सचेंज थी जो एफआईयू में रजिस्टर हुई थी, ठीक है? तो ये एफआईयू रजिस्टर्ड है। उसके बाद आप इधर ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी के गए तो आपको बीटीसी और इथेरियम के ऑप्शन मिल जाते हैं। खास बात, हर रोज की एक्सपायरी मिल जाती है। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, स्ट्रैडर, स्ट्रैंगर, आयरन कंडोर सब बना सकते हो। अब मैं बात करता हूं टैक्सेस की। ऑप्शन में ट्रेड करते हो, जैसे इंडियन मार्केट में निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर टैक्स पड़ता है ना, वैसे इसके ऊपर पड़ता है। बिजनेस इनकम में शो होगा आपका, बैलेंस शीट बनेगी, टैक्स देना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट के ऊपर 8% 6% निकाल के उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, सिंपल सी बात है। देना कब पड़ेगा टैक्स? अगर 12 लाख से ज्यादा इनकम है तब टैक्सेशन लगेगी भाई। आप पैसा कमाते बाद में हो, टैक्स का पहले सोचते हो। जब पैसा कमाओगे तो टैक्स भी दे देना। टैक्स स्लैब में कब आओगे? जब 12 लाख रुपए से ऊपर होगी। 12 लाख तक तो एग्जम्पशन है, तो अब आपका टैक्स वाला सिनेरियो क्लियर हो गया। ना ही 30% टैक्स, ना 1% टीडीएस। 12 लाख से ऊपर इनकम टैक्स जो नॉर्मल रेट्स पे देते हो वो देना, ठीक है? यहां तक आप समझ गए। बाकी जो जीएसटी, ब्रोकरेज सब चार्ज होती है वो नेट फीस में दिखेगी आपको। अब सवाल आता है फीस। अब जब भी मैं डेल्टा इंडिया के रिगार्डिंग कोई स्ट्रेटेजी डालता हूँ, कोई सिस्टम दिखाता हूँ, तो एक मैसेज वीडियो के नीचे आता है, डेल्टा इंडिया में तो भाई साहब कोई प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता।
लो मेरे भाई, आज मैं आपको अपना लास्ट 6 महीने का डेल्टा इंडिया का P&L शेयर कर दूंगा। P&L एनालिटिक्स में जाता हूँ। ये हमारा एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो डेल्टा इंडिया पे काम करता है। इसको बहुत जल्दी हम अपनी कम्युनिटी के लिए भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। शायद दिवाली वाले दिन या उसके एक दिन बाद ये कम्युनिटी के लिए भी लाइव हो जाएगा हमारा। अभी 6 महीने से टेस्टिंग पे चल रहा था। सबसे पहली चीज तो ये मेरा डेल्टा इंडिया खुल गया। इसमें कुछ ऐसा बैलेंस है, बहुत छोटी सी अमाउंट है भाई। मैं 1 करोड़ 2 करोड़ रखने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं अपने पैसे को डिवाइड करके रखता हूँ डिफरेंट एक्सचेंजेस में मजा देने के लिए। मेरा एक्सनेस में भी है, मेरा वेंटेज में भी है, मेरा डेल्टा में भी है, सब में है। लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज आपको ये दिखेगा, विड्रॉल हुए हैं, डिपॉजिट्स हुए हैं, बैलेंस वही चला है नेट 3 लाख के अराउंड एवरेज बैलेंस है। अब आते हैं भाई साहब लास्ट 7 डेज से। लास्ट 7 डेज से फीस भी दिखाऊंगा, पैसा भी दिखाऊंगा कितना बनाया है। काला सच डेल्टा का आज बाहर ले आऊंगा। लो मेरे भाई, लास्ट 7 डेज किया हुआ है मैंने यहाँ पे। टोटल रियलाइज P&L 28,420 का। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट है विन रेट का। ये मेरा विन रेट है। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूंगा, कमेंट करके नीचे बता देना क्या पढ़ पा रहे हो आप स्क्रीन पे। एवरेज विन साइज मतलब एक ट्रेड में कितना पैसा बनता है। एवरेज लॉस जब है ही नहीं भाई वहां पे। टोटल ट्रेड 6, 7 दिन में 6 ट्रेड। सिंपल, दिन का एक ट्रेड, कई बार वो भी नहीं होता। ठीक है, कितना वॉल्यूम ट्रेड किया मैंने, ये मेरा ट्रेडेड वॉल्यूम है। तो कम वॉल्यूम तो नहीं है। अब इतना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा होगा तो सर फीस भी बहुत लगी होगी। मैंने ये पैसा कमाया है, फीस कितनी लगी उस पे आ जाते हैं। लो मेरे भाई, ये हम आगे फीस पेड पे। भाई मुझे 28,000 कमाने के लिए 1680 रुपए की फीस देनी पड़ी। इंडियन मार्केट में निफ्टी में ट्रेड करते हो, 28,000 रुपए कमाते हो। अगर आपकी फीस 28,000 रुपए कमाने के लिए वहां पे 5,000 से नीचे होगी तो जो कहोगे दूंगा भाई, जो कहोगे दूंगा। और आप कहते क्या हो सर, क्रिप्टो में तो डेल्टा तो फीस में लूट जाता है। भाई साहब 1700 रुपए चार्जेस। हाँ ये बात है कि लास्ट 7 डेज में फीस कम देखने को मिलेगी क्योंकि डेल्टा ने 50% डिस्काउंट कर दिया ऑप्शन की फीस पे, तो 50% कम फीस है। नहीं तो ये 3400 रुपए के अराउंड होती। तब भी मैं 28,000 रुपए कमाने के लिए 3400 रुपए खर्च रहा हूँ, तो कोई बुराई है बुराई? बताओ। आप अपनी जॉब करते हो, 50,000 रुपए महीना कमाते हो जॉब से, आने जाने के लिए स्कूटर मोटरसाइकिल कभी यहाँ भेज दिया, 5,000 रुपए नहीं खर्चते, तभी 50,000 जॉब से ले पाते हो। या ये 5,000 भी वो कंपनी फ्री कर देती है आपके लिए। सिंपल, ये मैंने फीस दी। अब ये तो था 7 दिन। सर 7 दिन में तो कोई भी होके दिखा देगा, 30 दिन दिखाओ सर तब मानने। लो भाई लास्ट 30 डेज विन रेट क्या है, 96.55%। एक दिन लॉस हुआ था भाई, एक दिन लॉस हुआ था बहुत बड़ा। ये हमारा लॉस था, ये हमारा एवरेज विन है। एवरेज लॉस 2700, एवरेज विन 4,000 रुपए। 96.55% का विन रेट, 1.11 लाख का टोटल रियलाइज्ड P&L। ये रियलाइज्ड P&L, ये देखो किस दिन लॉस हुआ है आपके सामने है। 6 अक्टूबर मंडे के दिन एक लॉस हुआ था, उसके अलावा हमने हर दिन गेन में क्लोज किया है। नजर मत लगाना भाई, मेरे एडिटर साहब यहाँ पे एक ईवी आई डाल देना, नजर नहीं रखनी चाहिए हमारे P&L को। फीस पेड, सर मैंने 1.11 लाख बनाने के लिए कितनी फीस दी, 7,000 रुपीज, मतलब 7% से भी कम, 6% अराउंड फीस दे दी मैंने। क्या हो गया भाई, इसमें GST भी है, फीस भी है, सब कुछ इंक्लूडेड है। इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, STT भाई साहब, स्टैंप ड्यूटी, पता नहीं क्या क्या पड़ता है, यहाँ पे सब कुछ डाल के ये फीस पड़ी है। क्या हो गया भाई, कौन सी दिक्कत है? INR में ये फीस पड़ी है। खास बात बताऊं, अब लोग ना फीस बचाने के लिए डिफरेंट फॉरेन की क्रिप्टो एक्सचेंजेस के पीछे भागते हैं। उनको यही नहीं पता वो फीस तो चाहे आपसे थोड़ा बहुत कम ले दे, वहां पे गेम खेल दी जाती है USDT की प्राइस पे। आप डिपॉजिट करोगे, आपसे डिपॉजिट देंगे किसी प्राइस पे। सपोज आपका डिपॉजिट दिया 91 रुपीज पे, मैंने $1,000 डिपॉजिट किया 91 पे, तो इफेक्टिवली मैंने 91,000 डिपॉजिट कर दिया। मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, सीधा इस पैसे को विड्रॉ मार दिया। 85-86 पे विड्रॉ देंगे तो सीधा 5,000 रुपया फीस चार्ज हो गई ना। ये हिडन फीस होती है जो एक्सचेंज आपको पता ही नहीं चलने देती। और डेल्टा पे आप डिपॉजिट करोगे तब भी 85 का रेट, विड्रॉ करोगे तब भी 85 का रेट, सेम प्राइस पे डिपॉजिट विड्रॉल होता है। ये फर्क है, इसलिए फीस हायर भी होगी तब भी चलेगा, है नहीं हायर, आपको आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये मैंने सोचा हुआ था वीडियो एक बार तब बनानी है जब 6 महीने का डाटा हो। अभी तो भाई 30 दिन की बात हुई है, अब आ जाओ 6 महीने पे आ जाते हैं। कस्टमाइज करते हैं, फिक्स डेट अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके आपको 2 जुलाई तक का देखने देगा, उससे ज्यादा इकट्ठा नहीं देखने देगा, फिर 3 जुलाई से एक बार दोबारा देख लेंगे। मेरा विन रेट 84.37% था, एवरेज विन साइज ये था, एवरेज लॉस ये था। मैं कितनी बार हारा, मुझे यहाँ पे 2 बार लॉस हुआ। 1.61 कमाने के लिए मैंने 33,000 रुपया फीस दी। तब फीस ज्यादा थी, अब फीस कम हो गई है। अब आपको बताया 50% रह गई है फीस, आपके सामने है। अब भाई साहब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। ये तो था 2 जुलाई तक का, अब 2 जुलाई के बाद का भी देख लेते हैं। ठीक है, 2 जुलाई से 3 जुलाई से आज की डेट तक का भी देख
लेते हैं। 3 जुलाई से लेके 3 अक्टूबर, इससे ज्यादा दिखा नहीं है। उसके बाकी तो आगे का तो आपने देख ही दिया करंट डेट का। जो मेरे भाई 83% का विन रेट है, एवरेज लॉस 114 रुपए, एवरेज प्रॉफिट 2500 रुपीज। चेक करो मेरे भाई, क्या इस टू रिवॉर्ड है, मोर देन 1:15 का इस टू रिवॉर्ड है यहाँ पे हमारा। अगर लॉस 114 का हो या प्रॉफिट 2400 रुपए का हो, क्या इस टू रिवॉर्ड निकलता है बता देना कमेंट सेक्शन में। एक ट्रेड दिन का 10-10 ट्रेड नहीं करते, एक ट्रेड दिन का। ये देखो, और ये कंप्लीट ऑटोमेशन है, कंप्लीट ऑटोमेशन है। फीस सेव स्कैल्पर ऑफर, रियलाइज P&L 1.81, फीस दी हमने 19,000 रुपए, 10% से भी कम। तब फीस ज्यादा थी डेल्टा की, अब फीस कम हो गई है डेल्टा की। डेल्टा ने 50% डिस्काउंट दे दिया फीस के ऊपर, ठीक है। और एक्स्ट्रा पिन कमेंट्स में लिंक डाल दूंगा, लिंक से अकाउंट खुलवाओगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस में, प्लस यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल। वो किसी के लिंक से नहीं मिलेगा, अपने लिंक से वो फैसिलिटी है। 85 पे डिपॉजिट, 85 पे विड्रॉल, 24 घंटे में विड्रॉल, इंस्टेंट डिपॉजिट। भाई साहब सब कुछ आपके सामने, सब कुछ आपके सामने। ये तो था इस साल का। इससे पिछले साल का भी अगर आप देखो ना, पिछले साल पूरा तो हमने ये सिस्टम पे ट्रेड नहीं किया, सिस्टम डेवलप भी बहुत लेट हुआ था। बट अगर मैं आपको पिछले साल नवंबर अक्टूबर के बाद का दिखाऊं, 2024 से लेके लास्ट डेट मुझे जनवरी तक की मिल रही है, तो उस टाइम पे हमारा इसमें 68.75% का विन रेट था, एवरेज लॉस ये था, एवरेज प्रॉफिट ये था। उस सिस्टम को हमने और डिफाइन किया। मतलब आप देखे होंगे जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने इस विन रेट के साथ स्टार्ट किया था। आज हम किस विन रेट पे खड़े हैं? हम अपनी स्ट्रेटेजी, अपने सिस्टम को और बेटर बनाते गए, टाइम के साथ और बेटर बनाते गए, इवॉल्व होते गए। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, एवर इवॉल्विंग प्रोसेस। आप जैसे जैसे आगे चलते रहोगे आप उसमें और बेटर होते रहोगे। इक्विटी कर्व है हमारा। क्या डेल्टा की फीस ज्यादा है? बताओ कमेंट सेक्शन में, बता दो। आज आपके सामने दिखा दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ज्यादा है तो अब बता दो। इंडियन मार्केट में निफ्टी में इतना पैसा कमाने के लिए देख लेना कितनी फीस लगती है आपकी। फॉरेक्स को छोड़ दो, फॉरेक्स का सिस्टम डिफरेंट है, इसको इंडियन मार्केट से कंपेयर करो। लीगल है, कोई टैक्स की टेंशन नहीं है, 100% लीगल चीज कर रहे हो, कोई फैमा, कोई आरबीआई की टेंशन नहीं, सब कुछ लीगल है। और इस तरह से इसमें काम चल रहा है। आपके सामने आज सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर आप चाहते हो मैं आपको एक सिस्टम बना के दिखाऊं डेल्टा पे, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का सिस्टम चाहिए, लाइव बना के दिखाऊं डेल्टा में आप कैसे अपना खुद का एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो, बता दो कमेंट सेक्शन में। कब चाहिए वो वीडियो ये भी बता देना, दिवाली पे चाहिए, उसके बाद चाहिए, विश्वकर्मा डे वाले दिन चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी समझ में आया, फीस स्ट्रक्चर समझ में आया, सब कुछ समझ में आया, वो भी बता देना। बाकी आप डेल्टा का फीस कैलकुलेटर यूज कर सकते हो एग्जैक्ट फीस काउंट करने के लिए। कोई भी ट्रेड जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो उसके लिए आपको डेल्टा फी कैलकुलेटर मिल जाएगा। और इनका स्कैल्पिंग ऑफर भी चलता है कि अगर आप बिटकॉइन में 30 मिनट के नीचे नीचे ट्रेड एग्जिट कर दोगे तो आपको एग्जिट फीस पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। डेल्टा इंडिया का फीस स्ट्रक्चर आपको देखना है, मैं यहाँ पे डेल्टा इंडिया लिख देता हूँ। आपको डेल्टा ग्लोबल का नहीं देखना, डेल्टा ग्लोबल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये देखो डेल्टा एक्सचेंज ट्रेडिंग फीस, फी कैलकुलेटर में जाके आपको सारी दिख जाएगी। ये देखो ऑप्शन की फीस आधी कर दी है, टेकर मेकर 0.015%, 0.015%। ट्रैकर्स नई चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की, मैंने अभी ट्रेड नहीं किया। फ्यूचर्स में टेकर फीस 0.05, मेकर फीस 0.02, यानी कि वो लिमिट ऑर्डर, ये मार्केट ऑर्डर। सारी फीस आपके सामने है, कैलकुलेट करना है, इस कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट वीडियो शायद किसी ने नहीं आज तक बनाई होगी जो मैंने आपको बना के दिया डेल्टा इंडिया के ऊपर। अच्छी लगी लाइक, दोस्तों के साथ शेयर। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।